हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक एक स्टोरी करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका इंग्लिश पे पकड़ जो है वो और भी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज सीखें तो उसमें 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं सीखने के लिए: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। जब आप वीडियो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बोलेंगे भी अगर साथ साथ और उसको लिख भी रहे हैं वर्ड मीनिंग, तो आप चारों चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी लैंग्वेज पे पकड़ और अच्छी होती जाएगी ऐसे धीरे धीरे। आज है हमारा डे 11 और हमारी स्टोरी है द मैजिक सीड। तो शुरू करते हैं। मैजिक का मतलब होता है जादू। अगर सिर्फ मैं आपको वर्ड दूँ मैजिक, तो इसका मतलब होता है जादू, और सीड होता है बीज। तो द मैजिक सीड का मतलब लेकिन यहाँ पे है जादुई बीज, क्योंकि अगर आप सीधा ऐसे बोले जादू बीज तो वो थोड़ा वियर्ड लगेगा, मतलब अजीब लगेगा, और पूरा प्रॉपर मीनिंग इस वर्ड का यही बनेगा, जादुई बीज। हमारी स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर नेम्ड जैक हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। जब भी आपकी स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम से शुरू हो रही होती है, या ऑन वन डे या वन डे ऑफ समर ऐसे, तो मतलब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। हम पास्ट टेंस में है ये स्टोरी हमारी। और वंस अपॉन अ टाइम जो है मोस्टली फेरी टेल्स या पुरानी स्टोरीज़ में यूज़ होता है, जो जनरेशनल टू जनरेशनल कोई सुनाता रहता है। और इसका मतलब जो है इस पूरे फ्रेज़ का, इसका मतलब है एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्मर नेम्ड जैक। एक जैक नाम का किसान था। एक जैक नाम का किसान था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो एक छोटे गांव में रहता था। लिव्ड आपका है लिव की सेकंड फॉर्म, V2 लिखा है मैंने, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है। अगर मैं V3 लिखूं मतलब थर्ड फॉर्म है वो उस वर्ब की। V1 होता है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देयर वॉज अ फार्मर, वॉज होता है था, तो अब एक फार्मर था जैक नाम का, जो हु मतलब जो एक छोटे गांव में, स्मॉल विलेज हो गया, छोटे गांव में रहता था, लिव्ड हो गया रहता था। जैक वॉज नोन फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू फार्मिंग। वॉज नोन मतलब वह जाना जाता था। वॉज नोन हो गया आपका जाना जाता था, किसके लिए? फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू फार्मिंग, मतलब किसान मतलब खेती के लिए। फार्मिंग हो गया आपका खेती, तो खेती के लिए जो वो मेहनत करता था, मतलब मेहनत और निष्ठा से जो वो काम कर रहा था। डेडिकेशन होता आपका निष्ठा, निष्ठा या वफादारी। निष्ठा या किसी चीज़ के प्रति आप कितने वफादार हो, वो भी कह सकते हो आप, वफादारी। और हार्ड वर्क हो गया आपका मेहनत। तो जैक जो है वो अब खेती के प्रति उसकी जो मेहनत और निष्ठा थी उसके लिए जाना जाता था। वन डे मतलब एक दिन, जैक वॉज गिवन अ मैजिक सीड बाय एन ओल्ड वाइज मैन। जैक वॉज गिवन, गिव की फॉर्म है ये, गिवन अ मैजिक सीड, मतलब जैक को दिया गया एक जादुई बीज। यहाँ लिख रही हूँ मैं मैजिक का, जादुई बीज। बाय एन ओल्ड वाइज मैन, एक बूढ़े, वाइज होता है आपका समझदार, ठीक है, एक बूढ़े मतलब समझदार आदमी द्वारा, या बुद्धिमान ज़्यादा सही रहेगा, बुद्धिमान आदमी
द्वारा। ये आपका जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस है एक तरह से। अगर मैं इसको सीधा लिखती तो मैं लिखती एन ओल्ड वाइज मैन गेव जैक अ मैजिक सीड। एन ओल्ड वाइज मैन गेव जैक अ मैजिक सीड। पर मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जैसे आपका सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका एक्टिव वॉइस जिसमें डायरेक्ट हो। अगर मैं इसको लिख दूँ ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए, आपका वर्ब चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वर्ब के आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा रूल है, उस हिसाब से चेंज होगी। बाय आएगा और आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो पहले था हमारा ओल्ड वाइज मैन गेव, तो हमारा था पहले गेव जैक अ सीड, अ मैजिक सीड। पर हमने उसको चेंज क्या कर दिया, जैक वॉज गिवन। तो गेव का हो गया आपका वॉज गिवन अ मैजिक सीड बाय एन ओल्ड वाइज मैन। आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स देखने पड़ेंगे इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए। The wise man told Jack that if he planted the seed and cared for it with love, it would grow into a beautiful tree that would bring happiness to his village. थोड़ा बड़ा सेंटेंस है ये, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ना ज़रूरी है हमेशा जब भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप ताकि आप उसका मीनिंग जो है कंफ्यूज ना हो उसके मीनिंग में। क्योंकि अगर आप हाफ पढ़ेंगे और उसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको उसको बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा पीछे के कंटेक्स्ट के हिसाब से। द वाइज मैन टोल्ड जैक, वाइज मैन टोल्ड जैक मतलब बुद्धिमान आदमी ने जैक को बताया। टोल्ड हो गया बताया, तो वाइज मैन ने जैक को बताया कि अगर वह या यदि वह मतलब सीड को प्लांट करेगा या बीज को उगाएगा, मिट्टी में डाल के उगाएगा, बोएगा, लिख देते हैं बोएगा। प्लांटेड द सीड मतलब वह बीज को बोएगा, बीज को बोएगा। और केयर्ड फॉर इट विद लव मतलब प्यार से, यहीं लिख देती हूँ मैं ये पूरा, प्यार से, विद लव हो गया आपका प्यार से, उसकी देखभाल करेगा, उसके केयर करेगा, मतलब प्यार से उसका ख्याल रखेगा या देखभाल करेगा, ख्याल रखेगा। इट वुड ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल ट्री, तो मतलब इट यहाँ आपका यूज़ हो रखा है सीड के लिए। तो आपका जो सीड है मतलब उसने उसको बोला कि ये जो सीड जो है वो ग्रो कर जाएगा एक सुंदर पेड़ में। तो उसने उसको बोला कि अगर वह बीज को बोएगा और प्यार से उसका ख्याल रखेगा तो यह बीज एक सुंदर वृक्ष या पेड़ में बदल जाएगा, कह लीजिए, या बदल जाएगा लिख देते हैं, बदल जाएगा। वरना ग्रो का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है, या विकसित होना। ग्रो का मतलब होता है विकसित होना या विकसित होना या बड़ा होना। तो बड़ा हो जाएगा किस मतलब वह बीज जो है सुंदर वृक्ष में बदल जाएगा। दैट जो पूरे गांव के लिए खुशी लेकर आएगा। दैट वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द विलेज मतलब जो गांव में या उसके गांव के लिए, गांव में ब्रिंग हैप्पीनेस, ब्रिंग होता है लाना, हैप्पीनेस होता है खुशी। तो जो उसके गांव में खुशियाँ लाएगा। तो वाइस मैन ने उसे क्या बोला, बुद्धिमान आदमी ने जैक को बताया कि यदि वह उस बीज को बोएगा और प्यार से उसका ख्याल रखेगा तो वह बीज एक सुंदर पेड़ में बदल जाएगा, सुंदर वृक्ष में बदल जाएगा जो उसके गांव में खुशियां लाएगा। जैक फॉलोड द वाइस मैन्स एडवाइस एंड प्लांटेड द सीड विद केयर, ग्रेट केयर। जैक ने बुद्धिमान आदमी की एडवाइस
बुद्धिमान आदमी की एडवाइस को फॉलो किया, मतलब पालन किया। फॉलो होता है पालन करना, फॉलोड हो गया आपका फॉलो की सेकंड फॉर्म, ये है आपका फॉलो की सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब भी हो गया आपका पालन किया। इसका बुद्धिमान आदमी की सलाह का पालन किया और प्लांटेड द सीड विद ग्रेट केयर। विद ग्रेट केयर होता है बहुत ध्यान से, विद ग्रेट केयर होता है बहुत ध्यान से। प्लांटेड द सीड मतलब बुद्धिमान आदमी की सलाह का पालन किया और बहुत ध्यान से बीज बोया। नेक्स्ट देखते हैं, ही वाटर्ड इट एवरी डे एंड वॉच्ड इट ग्रो। वह उसे रोज पानी देता था और बढ़ते हुए देखता था। ही वाटर्ड इट, तो उसने उसे, एवरी डे होता है रोज, हर रोज, वाटर दिया मतलब पानी दिया, पानी दिया या पानी देता था। किसे? सीड को। इट है यहाँ पर सीड के लिए, तो वह बीज को रोज पानी देता था और वॉच्ड इट ग्रो, उसे बढ़ते हुए देखता था। सून होता है आपका जल्द ही। A small sapling emerged from the ground and over time it grew into a tall strong tree that provided shade and joy to the villagers. जल्द ही emerge होता है किसी चीज़ से उभर के आना। emerge जो है आपका, emerge की सेकंड फॉर्म है emerged, और इसका मतलब होता है उभरना या निकलना। तो एक छोटा पौधा, सैपलिंग होता है जो बिल्कुल छोटा सा एक तरह से पौध होती है। तो जल्द ही एक छोटा पौधा निकल कर आया, बोल लीजिए, या उभर के आया। जल्दी ग्राउंड से, फ्रॉम द ग्राउंड है तो ज़मीन से, एक छोटा पौधा ज़मीन से, फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से निकल कर आया या निकला, ज़मीन से निकला, और ओवर टाइम हो गया आपका समय के साथ। ओवर टाइम है आपका समय के साथ। इट ग्रू इनटू अ टॉल स्ट्रॉन्ग ट्री। ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रू, ये आपका ग्रो की सेकंड फॉर्म। वह मतलब ये पौधा है, इट जो है यहाँ पे सैपलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अब ये आपका है सैपलिंग के लिए। तो इट ग्रू इनटू अ टॉल स्ट्रॉन्ग ट्री, समय के साथ वह पौधा एक बड़े मजबूत, स्ट्रॉन्ग होता क्या, मजबूत पेड़ में बदल गया या बढ़ गया। ग्रू हो गया आपका बदल गया, यहाँ पे बदल गया। दैट प्रोवाइडेड शेड एंड जॉय टू द विलेजर्स, जो गांव वालों को, विलेजर्स था ना यहाँ पे, टू द विलेजर्स मतलब गांव वालों को छाया, शेड होता है छाया, और जॉय होता है खुशी, प्रोवाइड होता है देना। तो जो गांव वालों को खुशी और छाया प्रदान करता था या देता था, प्रदान करता था। Everyone in the village was amazed at the magic seed and the beautiful tree it had grown into. Everyone होता है हर कोई या हर एक, हर एक या हर कोई, या बोल सकते हो सभी। तो everyone in the village हो गया गांव में सभी,
गांव में सभी अमेज्ड, अमेज होता है हैरानी, अमेज्ड हो गया आपका हैरान थे, ये हो गया आपका अमेज की सेकंड फॉर्म और इसका मतलब हो गया हैरान थे। गांव में सभी जादुई बीज से हैरान थे या जादुई बीज पर हैरान थे। तो गांव में सभी जादुई बीज से हैरान थे। अमेज का मतलब होता है हैरान। और जादुई, इसीलिए पूरा सेंटेंस पढ़ना होता है वैसे तो। जादुई बीज से हैरान नहीं थे, अमेज का मतलब यहाँ लिख देते हैं हैरानी, हैरान थे। एट मतलब किसी चीज़ पर, ठीक है। जादुई बीज, सॉरी, जादुई बीज और उससे उगे सुंदर वृक्ष, जादुई बीज और उससे उगे सुंदर पेड़ या वृक्ष से हैरान थे। तो गांव में सभी जादुई बीज और उससे उगे सुंदर पेड़ से हैरान थे। इसीलिए पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए। आपको एग्जाम्पल भी मिल गया कि हमने ट्रांसलेट किया था यहाँ तक और हमें फिर से करना पड़ा उसको, जस्ट बिकॉज हमने अब की बार पूरा सेंटेंस ढंग से कंसिडर नहीं किया था। ग्रोन इनटू हमने लिख दिया, यहाँ पे उगे थे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, वैसे तो उगे हुए थे, उससे उगे थे, ग्रोन इनटू। Jack was happy that he had followed the wise men's advice and was able to bring joy to his community. कम्युनिटी होता है आपका कोई भी समुदाय, कम्युनिटी होता है समुदाय। यहाँ पे ये इसके विलेज के लिए यूज़ हो रहा है, जो उसके गांव वाले थे उनके लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड। हिज कम्युनिटी मतलब उसके गांव वाले, उसका समुदाय वही है, जहाँ आप रहते हो वही आपकी कम्युनिटी और आपका समुदाय है। तो जैक जो है वो बहुत खुश था, जैक वॉज हैप्पी, जैक खुश था कि ही हैड फॉलोड द वाइज मैन्स एडवाइस, उसने बुद्धिमान आदमी की सलाह का पालन किया, कि उसने बुद्धिमान आदमी की सलाह का पालन किया और was able to, able होता है मतलब किसी चीज़ में लायक होना, किसी चीज़ में सक्षम होना। तो वह किस चीज़ में सक्षम था? खुशी देने में। टू ब्रिंग जॉय, खुशी, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग होता है लाना, जॉय हो गया आपका खुशी। तो वह किस चीज़ में सक्षम था? एबल हो गया आपका सक्षम। ही वॉज एबल टू ब्रिंग जॉय टू हिज कम्युनिटी, वह अपने समुदाय में खुशी लाने में सक्षम था या सक्षम हुआ। तो जैक को खुशी, सॉरी खुश, हाँ ठीक है जैक खुश था कि वह जैक खुश था कि उसने बुद्धिमान आदमी की सलाह का पालन किया और वह अपने समुदाय में खुशी लाने में सक्षम था या सक्षम हुआ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे पूरे सेंटेंस को देखते हुए, सक्षम हुआ। यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।